गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एथलेटिक देखभाल की श्रृंखला में आज हम जो टॉपिक लेंगे वो है प्राथमिक सहायता, फर्स्ट एड। प्राथमिक सहायता क्या है, इसके क्या नियम हैं और प्राथमिक जो सहायता है, फर्स्ट एड है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका क्या महत्व है और एक जो प्राथमिक सहायक है उसके अंदर कौन कौन से गुणों का समावेश होना चाहिए, अर्थात जो फर्स्ट एड देने वाला व्यक्ति है उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो आइए आज हम करते हैं फर्स्ट एड या प्राथमिक सहायता। प्यारे बच्चों, दुर्घटना के समय या दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को या कोई रोग होने पर किसी रोगी व्यक्ति को अस्पताल में या डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो सहायता प्रदान की जाती है उसको हम फर्स्ट एड या प्राथमिक सहायता कहते हैं। मान लिया कोई रोगी है या कोई दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना के समय कोई प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित, किसी ने कोई प्रशिक्षण लिया हो या कोई प्रशिक्षित ना हो, अर्थात किसी ने इसका प्रशिक्षण ना लिया हो, वो अपनी सूझबूझ और हौसले के साथ, चतुराई के साथ रोगी का इलाज डॉक्टर के पास ले जाने से पहले कर ले, उसको हम प्राथमिक चिकित्सक कहते हैं। और डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में ले जाने से पहले जो सहायता प्रदान की जाती है किसी भी निपुण, किसी भी प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा, उस सहायता को हम बोलते हैं प्राथमिक सहायता या फर्स्ट एड। प्यारे बच्चों, फर्स्ट एड प्राथमिक सहायता देने का एक मूल उद्देश्य ये है कि समय रहते घायल या रोगी व्यक्ति की जान को बचाया जा सके। कई बार ऐसा महसूस किया गया है कि जो प्राथमिक सहायता है वो किसी घायल के लिए या किसी रोगी के लिए रामबाण का कार्य करती है और जो प्राथमिक सहायता है वो किसी देवदूत का कार्य करता है, अर्थात भगवान के द्वारा भेजा हुआ कोई फरिश्ता के रूप में एक जो प्राथमिक सहायक है वो कार्य करता है। प्यारे बच्चों, कई बार कम समय में सूझबूझ के द्वारा एक प्राथमिक सहायक अपनी सूझबूझ से बहुत ही कम समय के अंदर स्थिति को भांप लेता है, स्थिति को जांच लेता है और अपनी सूझबूझ से किसी घायल का या रोगी का दुर्घटना स्थल पर ही इलाज करता है, उसको सहायता प्रदान करता है। तो वो सहायता किसी अमृत से कम नहीं होती है। अब आता है प्यारे बच्चों कि प्राथमिक सहायता है उसके नियम क्या होने चाहिए, किन नियमों पर आधारित है प्राथमिक सहायता। प्राथमिक सहायक के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है, जिनमें से पहला नियम है, जब भी कोई घायल व्यक्ति हो, चोटिल हो या कोई रोगी हो तो उसको विश्राम की स्थिति में रखना चाहिए। उसको ऐसी स्थिति में ना रखें जिससे उसको ज़्यादा तकलीफ या दर्द या घुटन महसूस हो। प्यारे बच्चों, नंबर 2 आता है, अगर व्यक्ति का रक्त बह रहा है, दुर्घटना स्थल पर व्यक्ति का अगर रक्त, खून, घावों से खून बह रहा है तो सबसे पहले जो प्राथमिक चिकित्सक है
जो प्राथमिक सहायक है उसको चाहिए कि बहते हुए खून को बंद करे, किसी भी तरीके से पट्टी बांध करके खून को बंद करना चाहिए। और सबसे जरूरी नंबर 3, जो सबसे जरूरी चोट है, जिसको प्राथमिक चिकित्सक सबसे जरूरी चोट मानता है, उस चोट की ओर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, या उसका इलाज या उस पर पट्टी, उस पर मरहम सबसे पहले लगानी चाहिए। फिर आता है जिस प्रकार की सामान की आवश्यकता हो या जिस प्रकार की आवश्यकता हो वो चीजें तुरंत मुहैया करवाई जानी चाहिए, वो चीजें तुरंत उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। और नंबर 5 है घायल या रोगी व्यक्ति की स्थिति को खराब होने से बचाना चाहिए। स्थिति खराब हो इससे पहले उसको संभाल लेना चाहिए, उसकी स्थिति गंभीर ना होनी देनी चाहिए। फिर आता है कि रोगी या घायल व्यक्ति की अंत तक सहायता करना, अंत समय तक उसकी सहायता करनी चाहिए। वो चाहे किसी भी स्थिति में उसको अंत तक उसकी सहायता, उसको बचाने का प्रयास करते रहना चाहिए। फिर आता है नंबर 7, आसपास में भीड़ एकत्रित ना होने दी जाए। प्राथमिक सहायक को यह भी देखना होगा, इस नियम का भी पालन करना होगा कि घायल या रोगी व्यक्ति के आसपास भीड़ इकट्ठा ना हो, भीड़ इकट्ठा ना होने देना। फिर आता है नंबर 8, हौसला देना। घायल व्यक्ति है उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, उसको वीरता की बात बता करके उसका हौसला पुशअप करना चाहिए, उसको डरने से बचाना चाहिए, जिससे उसकी तकलीफ कम हो, उसके अंदर हौसला हो और वो सहायता करने में, आप जो प्राथमिक सहायता कर रहे हैं उसमें आपका सहयोग करें। नंबर 9 आता है घायल या रोगी व्यक्ति को सदमे से बचाना। ऐसे प्रयास आपको करने चाहिए कि एक प्राथमिक सहायक को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि घायल व्यक्ति किसी प्रकार के सदमे में ना आए, उसको सदा सदमे से बचाकर रखना चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि इलाज करते समय, सहायता देते समय घायल की या किसी रोगी को सहायता देते समय किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। आपका संकोच किसी की जान ले सकता है। जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप संकोच कर जाएं कि हाय मैं कैसे इसकी सहायता करूंगा, क्या होगा, बच पाएगा, कानून क्या करेगा, लोग क्या करेंगे, इसका संकोच मन से निकाल करके आपको एक घायल व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। फिर आता है सहानुभूतिपूर्ण और विनम्रतापूर्ण व्यवहार आप रोगी के साथ करेंगे। नंबर 11 है आपका व्यवहार रोगी या घायल के प्रति बड़ा सहानुभूतिपूर्ण और विनम्रता से आपको उसके साथ बातें करनी चाहिए, ताकि वो आपको अपना निजी और आपको अपना सेवक मान करके, आपको अपना हमदर्द मान करके इलाज करवाने में आपका सहयोग करें। फिर आता है 12 और नंबर 12, किसी अच्छे डॉक्टर या अस्पताल के अंदर रोगी को ले जाना चाहिए। और अंत में एक प्राथमिक जो चिकित्सक है उसका फर्ज बनता है कि वो घायल व्यक्ति को या रोगी को एक अच्छे अस्पताल में, एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर के जाए। अब आता है पहले बच्चों कि प्राथमिक सहायता की आवश्यकता या महत्ता क्या है। फर्स्ट एड, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड की क्या महत्व, क्या आवश्यकता है या क्या महत्व है। आज का युग
आधुनिक युग है। सभी जो काम है वो यंत्रों के साथ, मशीनों के साथ होने लगे और आज का युग मशीनी युग भी है। यानी बच्चों, घरों के अंदर गैस सिलेंडर, स्टोव, बिजली के उपकरण और तालाब और कुओं के अंदर कई बार डूबने जैसी नौबत आ जाती है। व्यक्ति डूब जाता है, तैरना नहीं आए तो डूबने की स्थिति बन जाती है। स्कूल और कॉलेजों के अंदर या खेल के मैदानों के अंदर दुर्घटना होने की संभावनाएं कई बार बनी रहती हैं। आज मशीनों की भरमार ने ये जो चोट लगने का संकट है इसको बढ़ा दिया है, क्योंकि सारे के सारे काम मशीनों के ऊपर होने लगे। जिस प्रकार से खेतों के अंदर थ्रेशर और कंबाइन मशीनें चलती हैं, दुर्घटनाएं जो होने का खतरा बना रहता है। खेतों के अंदर किसान कई बार सांप के दंश का शिकार हो जाते हैं। तो इन सभी दुर्घटनाओं, अगर दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो किस प्रकार से इनसे बचा जाए या उसकी सहायता किस प्रकार से की जाए। उनकी दुर्घटना के समय में उनकी सहायता करना बड़ा आवश्यक होता है। और प्यारे बच्चों, कई पॉइंट दिए गए हैं, कई बिंदु दिए गए हैं कि इसकी आवश्यकता और इसका क्या महत्व है, प्राथमिक सहायता का या फर्स्ट एड का। सबसे पहले फर्स्ट एड के द्वारा या प्राथमिक सहायता के द्वारा किसी व्यक्ति की या किसी घायल व्यक्ति की बहुमूल्य अनमोल जान बच सकती है। सड़क के ऊपर मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, बस और अन्य साधनों की आपने देखी होंगी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अगर समय रहते किसी प्राथमिक चिकित्सक के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त घायलों को संभाल लिया जाता है तो उसकी जान बचाई जा सकती है, जो जान अमूल्य, बहुमूल्य, अनमोल होती है। नंबर 2, प्राथमिक जो सहायता है वो दूसरों के प्रति प्यार, स्नेह, मोहब्बत, दया और विनम्रता जैसे गुण आदमी के अंदर पैदा करती है। नंबर 3 आता है, जो प्राथमिक सहायता है वो इंसान को समाज के अंदर सम्मान दिलाती है। समाज के अंदर ऐसे व्यक्ति का रुतबा बढ़ जाता है, ऐसे आदमी की इज्जत बढ़ जाती है जो दुर्घटनाग्रस्त लोगों की जिसने सेवा की हो या उनकी सहायता की हो। फिर आता है दूसरों के काम आने की आदत को बढ़ाती है और आत्मसम्मान को बढ़ावा मिलता है। यदि कोई इंसान दुर्घटनाग्रस्त लोगों की सहायता करता है तो उसका अंदर जो उसकी आत्मा है उसको आत्म संतोष मिलता है, उसकी आत्मा को संतोष मिलता है और दूसरों के काम आने की उसकी प्रवृत्ति या उसकी आदत में इजाफा या बढ़ोतरी होती है। फिर आता है प्राथमिक जो सहायक है वो एक डॉक्टर के काम को आसान कर देता है। जब दुर्घटना स्थल पर ही किसी व्यक्ति को प्राथमिक सहायता दी जाती है, घायल को प्राथमिक सहायता दी जाती है, तो डॉक्टर के पास जब उसको लेके जाएंगे तो डॉक्टर का काम आसान हो जाता है। फिर आता है आपसी रिश्तों में सहयोग करने की भावना। प्राथमिक सहायता हमारे आपसी जो समाज के जो हमारे आपसी रिश्ते हैं, परिवार के जो हमारे आपसी रिश्ते हैं, नागरिकों के जो आपसी रिश्ते हैं, उनकी भावना में बढ़ोतरी करती है, अर्थात उनकी भावना को बढ़ाती है। अब आता है प्यारे बच्चों कि एक जो फर्स्ट एड देने वाला व्यक्ति होता है, जो प्राथमिक सहायता देने वाला
व्यक्ति है या जो प्राथमिक सहायक है उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। प्राथमिक सहायता देने वाले के अंदर कई गुण होने चाहिए, जिनके अंदर एक मुख्य है, प्राथमिक सहायक चुस्त और फुर्तीला होना चाहिए। चुस्त और फुर्तीला यदि फर्स्ट एड देने वाला व्यक्ति होगा तो वो अपने काम को चुस्ती के साथ, फुर्ती के साथ अपने काम को अंजाम दे पाएगा, क्योंकि दुर्घटना स्थल पर घायल के साथ ढील बरतना खतरे से खाली नहीं हो सकता है। नंबर 2 आता है बुद्धिमान। बुद्धिमान समझदार होना चाहिए, स्थिति को भांप ले, अपनी बुद्धि सब विवेक के साथ घायल व्यक्ति का, रोगी व्यक्ति का इलाज करने में सक्षम हो सके। नंबर 3 निपुण और सूझवान। निपुण होना चाहिए अपने काम के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि फर्स्ट एड के अंदर निपुण होना चाहिए, परंतु व्यवहार कुशल, व्यवहार में निपुण उसको अवश्य ही होना चाहिए, और वो सूझवान भी होना चाहिए। सूझबूझ वाला व्यक्ति ही फर्स्ट एड को अच्छी प्रकार से या भली भांति प्रकार से दे सकता है। फिर आता है सहानुभूतिपूर्ण भावना का होना। एक जो फर्स्ट एड देने वाला व्यक्ति है उसके अंदर सहानुभूति की भावना का होना अत्यंत ही आवश्यक है। और व्यवहार कुशल, व्यवहार उसका बड़ा साफ, सुंदर, अच्छी छवि का होना चाहिए, ताकि अपने व्यवहार से दूसरों को भी वो अपना बना ले, अपने व्यवहार से एक रोगी व्यक्ति, एक घायल व्यक्ति को भी वो अपने व्यवहार से संतुष्ट कर दे। फिर आता है सहनशील, लगनी और त्याग की भावना वाला। एक जो फर्स्ट एड देने वाला व्यक्ति है उसके अंदर लगन, त्याग की भावना तथा सहनशील उसको होना चाहिए। अगर देखिए दुर्घटना जब होती है, घायल होता है, तो घायल व्यक्ति जब तकलीफ में होता है तो कुछ भी मुंह से वो निकाल देता है। एक जो फर्स्ट एड देने वाले व्यक्ति का फर्ज बनता है कि वो दूसरे जो घायल व्यक्ति है उसकी बातों की ओर ध्यान ना दे, सहनशील प्रवृत्ति का अगर वो होगा तो उसकी बातों को नकार देगा, उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं देगा। वो गुस्सा करेगा घायल तो उसके गुस्से की ओर ध्यान नहीं देगा, और लगन और पूरी त्याग भावना के साथ वो घायल व्यक्ति की मदद करेगा। फिर आता है स्पष्ट निर्णय लेने वाला। स्पष्ट निर्णय लेने वाला एक जो फर्स्ट एड देने वाला व्यक्ति है, एक जो प्राथमिक सहायता देने वाला व्यक्ति है, वो बिल्कुल स्पष्ट से निर्णय लेने वाला होना चाहिए। ये उसके मन में किसी प्रकार की शंका या संकोच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जो निर्णय ले बिल्कुल साफ और स्पष्ट सा ले। दृढ़ इरादे वाला भी हो। देखिए दृढ़ निश्चयी, डिटर्मिनेशन उसका दृढ़ होना चाहिए। मन में एक बार ठान लेता है कि मैंने ये काम, इस काम को अंजाम देना है, मैंने ये काम करना ही है, तो उसका जो निश्चय है वो बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए। तभी वह अपने रोगी की या दुर्घटना स्थल पर किसी घायल व्यक्ति की मदद कर पाएगा। विनम्र होना चाहिए। एक जो फर्स्ट एड देने वाला व्यक्ति है वो विनम्र होना चाहिए, उसके अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए, प्यार की भावना के साथ, सहयोग की भावना के साथ दूसरे का इलाज उसको करना चाहिए। फिर आता है स्वस्थ और मजबूत दिल वाला। घायल व्यक्ति का इलाज करने वाला स्वस्थ होना चाहिए। बीमार जो अपने शरीर को नहीं संभाल पाता है वो दूसरे के शरीर को कैसे संभाल पाएगा, और कमजोर दिल वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए जो फर्स्ट एडर है या जो प्राथमिक सहायक है वो प्यारे बच्चों मजबूत दिल वाला हो और स्वस्थ होना चाहिए। उसका स्वास्थ्य भी तन, मन, बुद्धि, संवेग हर प्रकार से वो स्वस्थ होना चाहिए। ये थे प्यारे बच्चों फर्स्ट एड, प्राथमिक सहायता क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है और
एक प्राथमिक सहायता करने वाले के अंदर कौन कौन से गुणों का समावेश होना चाहिए। अगले टॉपिक को लेकर के हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।